वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलस का बेसिक चैप्टर दैट इज फंक्शन, यानी कैलकुलस का क्या आप इसको कह सकते हैं शुरुआत भी है। दिस इज द बेसिक चैप्टर ऑफ कैलकुलस फंक्शन और ये काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जे पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको अगर कुछ भी कैलकुलस का बेसिक अगर कहा जाए, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द कैलकुलस, सो इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक आपको ये टॉपिक काफ़ी क्लियर होना ही चाहिए क्योंकि कैलकुलस का ये बेस है। सो लेट्स किल दिस टॉपिक दैट इज फंक्शन। तो आइए देखते हैं अब इसका फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए एक सेट बनाए हैं, दैट इज दिस इज द सेट। एज्यूम कर लीजिए ये सेट आपका ए है और ये सेट आपका बी है। लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट, देन द फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि सेट ए से सेट बी का रिलेशन। सो ये आपका एरो आपको बताता है कि फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। डेफिनेशन है लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट। दोनों एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट है यानी कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए। देन द फंक्शन एफ, इसको एफ से डिनोट करते हैं फंक्शन को, स्मॉल एफ से। सेट ए टू सेट बी इज रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विथ या एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी। मतलब ये कह रहा है कि इसके सारे एलिमेंट किसके, सेट ए के, सेट ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ होना जरूरी है। दिस इज द रूल फर्स्ट। इट टेल्स rules first, it tells that all the element of set A, this all the element of the set A is associated to the element of set B, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट रहे। ये आपका पहला रूल है। अब देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट रूल, दैट इज an element of set A is associated to a unique element in set B। अब इसका मतलब भी समझते हैं कि इसके हर एक एलिमेंट का रिलेशन किसी न किसी यूनिक एलिमेंट के साथ हो, यानी कि इसके कोई एक ही वैल्यू के साथ वो एसोसिएट हो। ऐसा ये नहीं कि x के दो वैल्यू हो जाए। एक्स, जैसे कि इसका रिलेशन अगर हम देखते हैं, इसका रिलेशन x1 का रिलेशन y1 के साथ है, x2 का रिलेशन इसके साथ है, तो इसके सारे एलिमेंट का किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। ये आपका रूल फर्स्ट कह रहा है कि रूल फर्स्ट इज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि इसके सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? पहला रूल बस ये कहता है एसोसिएट होने चाहिए, और रूल सेकंड कहता है कि एसोसिएट होना चाहिए और वो भी यूनिक एलिमेंट के साथ, यानी इसके यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। पहला कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट आर एसोसिएटेड इन सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि इसके सारे एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, यानी इसके सारे एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। और सेकेंड रूल आपको ये बताता है कि इसके यूनिक एलिमेंट, यानी किसके यूनिक एलिमेंट, यानी कि सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। मतलब इसके मल्टीपल नहीं होना चाहिए कि x का रिलेशन 1 के साथ भी है और x का 2 के साथ भी है, x का 3 के साथ, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी इसका ये कह रहा है कि इसके एक एलिमेंट का रिलेशन इसके कोई भी एलिमेंट के साथ हो
और वो भी यूनिक एलिमेंट के साथ हो, सिर्फ एक ही के साथ रिलेशन हो। सो पहला आपका रूल कह रहा था कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएट, मतलब इसके सारे एलिमेंट का कोई ना कोई इधर वैल्यू होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट का कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए। और दूसरा कहता है कि कैसा फंक्शन होना चाहिए, और दूसरे के सिर्फ यूनिक एलिमेंट के साथ, यानी इसके सेट में बहुत सारा एलिमेंट है, इसके एक ही एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है दोनों रूल का, तभी कोई भी फंक्शन एप्लीकेबल होगा। अब देखते हैं एक आपको, दिस इज, इसको कहते हैं वेन डायग्राम, दैट इज 1 2 3, कुछ मैजिकल नंबर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इधर 2 3 4 5 6। अब दिस इज सेट ए का रिलेशन बी के साथ है। देखिए फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं, सपोज लाइक दैट दिस इज द फंक्शन ए टू बी। ए का रिलेशन बी के साथ हो तो ए का रिलेशन बी के साथ तभी हो, और इसके सारे एलिमेंट क्या कह रहा है, ऑल द एलिमेंट इन सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट बी, यानी इसके सारे एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। और क्या कह रहा है, होना तो चाहिए, और कैसा होना चाहिए, एसोसिएट तो होना चाहिए, और वो भी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। पहला रूल बस ये कहता था एसोसिएट होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट, दिस इज सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए सेट बी के साथ। अब पहला रूल ये कहता है, दूसरा रूल आपको ये कहता है कि इसके सारे एलिमेंट, इसके एक एलिमेंट का रिलेशन इसके एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए, यानी कि इसके एक एलिमेंट, यानी इसके एक सिंगल एलिमेंट, एन एलिमेंट, इसके एक एलिमेंट का रिलेशन इसके किसी एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। दिस इज द फंक्शन, तभी फंक्शन वो कहलाएगा। तभी आप कह सकते हैं कि सेट ए रिलेटेड टू, सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ हो। तो हम क्या क्या रूल बताएं, बस हम 2 रूल बता रहे हैं आपको। इट्स वेरी सिंपल। पहला ये कि इसके सारे एलिमेंट का रिलेशन, सारे सेट ए के सारे एलिमेंट इसके बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, और वो भी यूनिकली, यानी इसके एक एलिमेंट का रिलेशन इसके कोई एक ही एलिमेंट के साथ हो, तभी ये फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा, इसके सिंगल एलिमेंट का रिलेशन इसके सिंगल एलिमेंट के साथ हो। जैसा कि अब हम आपको थोड़ा मैजिकल नंबर से अगर समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका वेन डायग्राम से समझा रहे हैं। क्या है, इसके सारे एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए सेट बी में। सेट वन के सारे एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के साथ होना चाहिए, और वो भी यूनिकली होना चाहिए। रिलेशन होना चाहिए और वो भी यूनिकली होना चाहिए। यूनिकली कैसे, इसका अगर इसका रिलेशन जैसे 1 का है 3 के साथ, 2 का है 5 के साथ, 4 का है 2 के साथ, और 3 का है दैट मीन्स 4 के साथ। तो इसके क्या हुआ, इसके सारे एलिमेंट का रिलेशन कहीं ना कहीं मिल गया, और वो भी यूनिकली, यानी कि इसके एक एलिमेंट का रिलेशन इसके एक ही एलिमेंट के साथ हो, यानी इसके सिंगल एलिमेंट का रिलेशन इसके सिंगल एलिमेंट के साथ हो, तब ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। यानी फंक्शन का अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें सबसे पहला है कि ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, और अगर एलिमेंट है तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट, और आप ये कह सकते हैं इसका रिलेशन में आप कहिएगा कि सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ है, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए सेट बी के साथ। और कैसे होना चाहिए, यूनिकली, यानी कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, और उसका भी यूनिक, मतलब इसके एक एलिमेंट, इसके भी एक एलिमेंट, इसके एक एलिमेंट, फिर इसके एलिमेंट, मतलब इसके एक के साथ
मतलब इसका नहीं कि इसके एक और इसके बहुत सारे, ऐसे नहीं होना है, मतलब कि यूनिकली होना चाहिए। यहाँ पे आपको कह रहा है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट यूनिक एलिमेंट, यानी इसके यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, तब ये फंक्शन कहलाएगा। और फंक्शन कैसे कहेगा? फंक्शन आपको अगर इसको लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा ए, यहाँ पे फंक्शन का साइन और यहाँ बी, यानी कि ए का रिलेशन सेट बी के साथ अगर हो तो बीच में एफ का साइन, एफ डिनोट द फंक्शन, यानी सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ है। और यहाँ पे आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ के देखिए इसका 4 एलिमेंट है और इसके एक 6 भी है। तो इसमें आपको और थोड़ा सा हम आगे बताते हैं, ये आपका हम बस बेसिक इंट्रोडक्शन दिए कि क्या है, दो इसका रूल है, इसके सारे एलिमेंट का एसोसिएट होने चाहिए, और दूसरा हम आपको और बताते हैं। आइए देखते हैं, अब हम एक नया वेन डायग्राम का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। अब इसमें आपको देखते हैं इसका रिलेशन जैसा कि इसके साथ है। सो रिलेशन जब होता है तो इसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ इज दैट इज फंक्शन, और इसका 2 का 5 के साथ ऐसे ही, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। तो आपका एक एलिमेंट बच गया, दैट इज 18 और 19, यानी 2 एलिमेंट बच गया। और इसको अगर आप प्रिसाइजली समझ रहे हैं इस बात को, इसका यूनिक एलिमेंट, इसका भी हम रूल बताए थे कि इसके सारे एलिमेंट, इसके सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ एसोसिएट हो, और ये बताए थे कि इसके सेट ए के सिंगल एलिमेंट इसके सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट यूनिक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। ये आपका 2 ही रूल है जो कि फंक्शन आपका डेराइव करता है। फंक्शन इज क्या कह रहा है कि इसके सारे एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, और इसके सारे मतलब यूनिक एलिमेंट का रिलेशन इसके यूनिक एलिमेंट के साथ होना चाहिए, बस यही कह रहा है। अब देखिए इसमें आपका एक एलिमेंट इसका बच गया 19, और अगर आप इसको ध्यान से करते हैं तो इसको कहते हैं कि x के सारे वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू जो आया इसको कहते हैं इमेज, प्री इमेज। इसको कहते हैं इमेज, यानी कि इसका कोई ना कोई इमेज बनना चाहिए। अगर इमेज से आप उस चीज से आप नहीं समझ पाए तो आप ये समझिए कि इसका कुछ ना कुछ इधर इमेज होना चाहिए। इमेज यानी कि इसको कहते हैं प्री इमेज और इसको कहते हैं इमेज। इसी को बाद में हम नाम दे देंगे डोमेन, इसको कह देते हैं कोडोमेन। मतलब ये कि इसके सारे एलिमेंट, डोमेन के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, इसके सारे का इमेज इधर कुछ ना कुछ बनना चाहिए, और इसके यूनिट मतलब एक एलिमेंट का रिलेशन इसके एक ही एलिमेंट के साथ हो, तो ये कहलाता है फंक्शन ए टू बी। एफ डिनोट फंक्शन, यानी फंक्शन ए का रिलेशन फंक्शन बी के साथ हो। कब हो? जब इसका कोई ना कोई, यानी इसके सेट ए का इमेज सेट बी में मिलना चाहिए। इसी के लिए इसको हम इमेज नाम देते हैं। बाद में इसको हम डोमेन नाम दे देते हैं और इसको कोडोमेन नाम देते हैं, यानी इसको डोमेन और इसको कोडोमेन। और जब कोडोमेन रहे वो तो बाद की बात है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसका एक एलिमेंट ऐसा है जिसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी ये फंक्शन कहलाता है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएशन हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन इसके सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ आप एसोसिएट रहें तभी फंक्शन डेराइव है। इसका देखिए जैसे एक एलिमेंट 19 है, वो की बच गया, उसका कोई नहीं रिलेशन इधर नहीं मिल रहा है, तो इसका इमेज प्री इमेज होना जरूरी नहीं है, प्री इमेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका इमेज होना, सारे एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है। और सारे मतलब इमेज का प्री इमेज हो कोई जरूरी नहीं है,
लेकिन सारे का इमेज होना, सारे एलिमेंट का सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, लेकिन सारे इमेज का प्री इमेज होना जरूरी नहीं है। मतलब कि ए टू बी, इसीलिए तो फंक्शन को हम लिखते हैं फंक्शन ए टू बी, इसीलिए तो हम कहते हैं ए का रिलेशन बी के साथ है। क्यों हम कहते हैं ए का बी के साथ, और एरो साइन हम देते हैं बी की तरफ, यानी ए का रिलेशन बी की तरफ है, यानी कि ए एक फंक्शन है जो ए से बी के साथ एसोसिएट है। इसीलिए कहते हैं कि यानी कि इसका सारे एलिमेंट का हमको इमेज चाहिए, लेकिन सारे इमेज का प्री इमेज होना जरूरी नहीं है। ये फंक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसके सारे इसको प्री इमेज कहते हैं, यानी कि इसके इमेज होना एकदम जरूरी है, इट इज कंपल्सरी। सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, बट सारे इमेज का प्री इमेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक 19 ऐसा टर्म बच गया, इसमें बहुत सारा बच जाएगा, 20 भी बना देते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें बहुत सारा एलिमेंट ऐसा बच जाएगा जिसका हमको प्री इमेज नहीं मिल रहा है, तो इट इज फेयर, बट इसके सारे एलिमेंट का इमेज हमको चाहिए। सो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें आपको इमेज और प्री इमेज बहुत ही क्लियर दिख जाए। वन टू थ्री इसके 5 7 8 9 10। अब इसका रिलेशन इसके साथ ए बी, सेट ए सेट बी है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। इसमें देखिए 9 और 10 फिर बच गया, तो इसका क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्री इमेज। प्री इमेज, इसको क्या बोलते हैं, इमेज। इसी को हम नाम देते हैं कोडोमेन, इसी को देते हैं कोडोमेन नाम, कोडोमेन। यानी कि सारे एलिमेंट इसके सिंगल एलिमेंट के साथ सारे का एसोसिएट होना जरूरी है। इसके देखिए 2 एलिमेंट आपका बच गया, 2 एलिमेंट आपका बच गया, तो इट इज फेयर कि इसके मतलब सारे एलिमेंट का हमको इमेज चाहिए, लेकिन सारे इमेज, इसको इमेज बोलते हैं, सारे इमेज का प्री इमेज होना जरूरी नहीं है। तो आगे हम देखेंगे इसके टाइप ऑफ फंक्शन। अभी हम फंक्शन देख रहे थे, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन में हम क्या बताएं, लेट ए एंड बी आर द नॉन एम्प्टी सेट। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ऑब्वियसली दिख भी रहा है। और उसमें 2 रूल है, और आपको वगैरह फंक्शन बोलना है कि फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, और देन द फंक्शन एफ से फंक्शन डिनोट करते हैं, एंड सेट ए to set B rule is first all the element of set A associated with all the element of set A associated with the set B, and an element of set A is associated unique element, इसके सारे unique element के साथ associate है unique element, और in set B, set B के सिर्फ unique एक ही element के साथ association होना चाहिए, यानी इसके एक ही element के साथ associate हो। This is the रूल ऑफ सेकेंड, यानी कि इसके एक एलिमेंट इसके हो सकता है कि इसके 3 5 से हो सकता है, इसमें आगे हम देखेंगे। सो आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा, और आगे हम इस पे और सारा देखते हैं। आइए देखते हैं फंक्शन के कुछ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आप देखते हैं फंक्शन का वेन डायग्राम से एक फंक्शन लिए हैं, सेट ए टू सेट बी, सेट ए के 3 एलिमेंट। अब इसमें हम एक चीज और देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 इसके 5 से एसोसिएटेड है, इसके 2 इसके 7 के साथ, और इसके 3 भी इसके 5 के साथ एसोसिएटेड हो, तो ये फंक्शन ए टू बी में डिस्क्राइब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको 2 रूल बेसिक सा बताए थे, इसके सारे एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो, और दूसरा था कि एसोसिएट कैसे हो भाई। पहले था कि एसोसिएट हो इसके सारे एलिमेंट, मतलब एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ द एलिमेंट इन सेट बी, बट
हाउ। दूसरा ये कहता है कैसे, और दूसरा ये कहता है कि इसके मतलब एलिमेंट इसके सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो। अब देखिए 3 अगर 5 के साथ एसोसिएट हो तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि इसके एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट है ना, यानी कि इसके एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ अगर एसोसिएट है मतलब फंक्शन मतलब एप्लीकेबल है। फंक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब इसके सारे एलिमेंट का कहीं ना कहीं इसका इमेज, हम अभी बताए थे इमेज, इसको कहते हैं इमेज, प्री इमेज, प्री इमेज, इसको कहते हैं इमेज, मतलब इसका इमेज बनना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का इमेज बने, दैट्स गुड, और उसके एक ही इमेज बने। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेज तो बने, इसको कहते हैं प्री इमेज, यानी कि सारे एलिमेंट का सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज बने, और वो भी एक ही इमेज बने। जैसे 3 का एक ही इमेज है, कौन है, 5। 2 का इमेज अगर आपको पूछे दैट इज 7। 1 का इमेज अगर पूछे दैट इज 5, यानी कि 1 का भी इमेज वही है जो 3 का इमेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कि इसके सारे एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज बनना चाहिए, और वो भी यूनिक इमेज बनना चाहिए, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज बने और वो भी यूनिक इमेज बने, तो फंक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज फंक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके देखिए इसके 3 का एसोसिएशन 5 के साथ है, 1 का भी 5 के साथ है, और 2 का भी 2 का 7 के साथ है। और इसी में 1 का 1 के साथ अगर आ जाए, हम इसमें सारे डिफरेंट के साथ है, नो प्रॉब्लम। इसमें 1 का रिलेशन 5 के साथ है, 2 का 9 का, और इसमें ये बच गया, तो देखिए इसमें 10 जो बचा इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है एग्जैक्टली। इसमें 8 और 9 का भी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो भी फंक्शन एप्लीकेबल है, यानी फंक्शन एप्लीकेबल हो सकता है। सेट बी के किसी भी एलिमेंट पे कोई कमेंट नहीं करना है आपको, कमेंट सिर्फ सेट ए के सारे एलिमेंट पे किया गया है कि सेट ए के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज बने या कोई ना कोई उसका वैल्यू आए, यानी कि इसके सारे मतलब एलिमेंट एसोसिएट हो, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ एसोसिएट है। ऐसा नहीं है कि सेट बी का सारे एलिमेंट के एसोसिएट ए के साथ हो, नहीं, वाइस वर्सा इसमें ट्रू नहीं है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू इन दिस केस ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के केस में वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ए का रिलेशन बी के साथ हो तो बी का ए के साथ नहीं हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ए का सिर्फ बी के साथ। इसमें देखिए 8 बच गया और 9 बच गया, इसका रिलेशन किसी के साथ कोई नहीं है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बस इसके साथ नहीं होना चाहिए, सेट ए के साथ नहीं होना चाहिए, यानी इस मतलब सारे का इमेज हो पर सारे इमेज का प्री इमेज होना जरूरी नहीं है। अब इसके सारे एलिमेंट डिफरेंट है। अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें कहता है टाइप्स ऑफ फंक्शन में आ जाता है क्या, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब 1 फंक्शन समझना बहुत इजी है कि इसी को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, 1 फंक्शन को आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं इंजेक्टिव फंक्शन, और वैसे हम आगे इसको सारा का एक्सप्लेनेशन देंगे, फिलहाल हम इसको बस बाय वेन डायग्राम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, बाकी इसका हम बाय थ्योरी भी देखेंगे। इसमें आई थिंक फंक्शन आपको पूरा का पूरा डिराइव्ड हो गया होगा कि इसके किसी भी सेट बी पे हमको कोई कमेंट नहीं करना है, कमेंट हमको सिर्फ सेट ए पे करना है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ हो और सेट ए के सारे एलिमेंट यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ मतलब एसोसिएट होना चाहिए, यानी कि इमेज प्री इमेज से भी आपको समझ में आता है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, कभी कभी इसको नाम हम दे देते हैं डोमेन, इसको नाम दे देते हैं कोडोमेन, इसको डोमेन। और अब देखिए अब हम थोड़ा सा बताते हैं 1 फंक्शन। देखिए ये एक 1 फंक्शन का है, 1 मतलब इसके 1 इसके 1 इसके 1 इसके 1 इसके 1 इसके, मतलब इसके एक एलिमेंट का रिलेशन इसके एक एलिमेंट, मतलब इसके सारे डिफरेंट एलिमेंट का रिलेशन इसके सारे डिफरेंट एलिमेंट के साथ हो
तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्या है, फिर से देखिए, इसके सारे एलिमेंट का रिलेशन, इसके डिफरेंट सारे एलिमेंट का रिलेशन इसके डिफरेंट सारे एलिमेंट के साथ हो, दैट इज 1 1 फंक्शन। और एक होता है मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। इसके जस्ट अपोजिट देखिए, ये मैनी वन का है, ये 1 1 है, इसके सारे डिफरेंट एलिमेंट का इमेज, मतलब इससे सारे सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज डिफरेंट आया। अगर डिफरेंट आया दैट इज 1 1। इमेज हम बताएं, इसके सारे का इमेज अगर डिफरेंट, सारे का अगर अलग अलग इमेज है, और अगर इसमें देखिए 3 का भी वही वैल्यू है जो 1 का है, तो इसमें क्या होगा, मैनी यानी 2 है, या 2 से अधिक भी हो सकता है तीनों का एक ही आ जाए, यानी कि मैनी 1, यानी कि इसके एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज अगर मतलब एक से अधिक मतलब एलिमेंट का इमेज अगर सेम नंबर आ जाए, दैट इज मैनी वन फंक्शन। और 1 1 इसके सारे एलिमेंट का इमेज डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट आ जाए, तो वो हो जाता है 1 1 फंक्शन। और अगर इसके जैसे देखिए 1 का और 3 का इमेज सेम आ गया, यानी ये मैनी 1 है, मतलब इसमें 1 है। आप इसमें एक और देखते हैं टर्म, दैट इज नंबर ऑफ फंक्शन। जैसे इसमें आपको कहेगा कि इसमें नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो सकते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ फंक्शन के लिए दैट इज नंबर ऑफ फंक्शन के लिए क्या हम लगाते हैं, n टू द बेस n टू द पावर m, वेयर n इज द कोडोमेन। कोडोमेन का पावर क्या है, डोमेन, यानी कोडोमेन का पावर डोमेन। अब इस केस में, केस 1 में, केस फर्स्ट में अगर आपको पूछेगा नंबर ऑफ फंक्शन, यानी इसमें कितने फंक्शन हो सकते हैं, तो इसमें n टू द पावर m, वेयर n इज दिस कोडोमेन। कोडोमेन के पावर डोमेन को हम कहते हैं, मतलब कोडोमेन के पावर डोमेन, इसी का वैल्यू जो आता है वो आपका क्या आ जाता है, नंबर ऑफ फंक्शन। मतलब इसमें बहुत सारे फंक्शन इसके साथ बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन अगर निकालना है इस केस में, तो इसमें देखना है कितने एलिमेंट है, दैट इज 1 2 3 4 4। कोडोमेन का पावर डोमेन अगर हम करते हैं तो उससे क्या निकलता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, उसमें कितना फंक्शन पॉसिबल हो सकता है, उसका अगर हमको वैल्यू निकालना है, दैट इज कोडोमेन के पावर डोमेन, दैट इज n टू द पावर m। इसमें देखते हैं कि इसके कोडोमेन कितना है 4, इसका डोमेन कितना है 3, यानी कि 4 टू द रेज टू द पावर 3, दैट इज 64। इसमें कितना पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शन हो सकता है, 64, यानी कि कोडोमेन टू द पावर डोमेन, कोडोमेन कितना है 4, इसका इधर डोमेन का नंबर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, दैट इज, इसको आप कह सकते हैं n क्या है, n इसका नंबर, इसका m, यानी कि n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। सेट A के सारे एलिमेंट को अगर हम m नाम दिए, सेट A के सारे एलिमेंट n m, और सेट B के सारे एलिमेंट दैट इज n, यानी कि आपको अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है कोडोमेन के पावर डोमेन, दैट इज n टू द रेज टू द पावर m, वेयर m इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, m क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, and n is the total number of element of set B। hence यहां भी देखते हैं A का, इसे यहाँ m हो जाएगा, m क्या है, सेट A के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें m और इसका n, तो m is the number of total element in set n,
अब इसमें कितना है, इसमें भी तो वही है, तो 4 दैट इज n कोडोमेन के पावर दैट इज n टू द पावर m। तो यहाँ से क्या है, इसका 4 एलिमेंट आ गया। टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सेट b दैट इज n और सेट a दैट इज m, तो n के पावर m, n इज 4 रेज टू द पावर 3, यू गॉट 64। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, और उसके में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन दैट इज वन फंक्शन, वन का वन के साथ रिलेशन हो इसके, तो और आके हम देखते हैं वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है और हम इसके सारे फंक्शन के टाइप अभी देखेंगे। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए देखते हैं वन फंक्शन का डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला टाइप है दैट इज वन फंक्शन। वन फंक्शन, ए फंक्शन a to b, function a to b is said to be one function और इंजेक्टिव, इसी का नाम अब हम एक नया नाम देते हैं दैट इज इंजेक्टिव, यानी कि ये इसी का नाम वन बोलिए या इंजेक्टिव बोलिए, कहीं इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, तो बहुत सारे नाम है इसके, तो ये नाम पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंजेक्टिव ही प्रॉब्लम में आ गया तो आप क्या कीजिएगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप इसके सारे नाम, इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, तो वो भी नाम आप याद रखें, वन फंक्शन या इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव। फंक्शन एक ही है, नाम बहुत सारा है इसके। अब देखते हैं वन फंक्शन है, फंक्शन a to b इट्स सेड टू बी वन फंक्शन और एन इंजेक्टिव फंक्शन इफ, इसको वन फंक्शन कहेंगे या इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे या सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे, इफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए के सारे डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट हो। अभी हम बता रहे थे इमेज इसको कहते हैं और इसको प्री इमेज कहते हैं, यानी इसके सारे डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए के सारे डिफरेंट एलिमेंट का इमेज अगर डिफरेंट मिले, यानी उसका इमेज अगर डिफरेंट मिले, तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, इंजेक्टिव है, ये क्या है, सर्जेक्टिव है, ये क्या है, वन है। मतलब कब आप समझिएगा कि ये वन है, फंक्शन a to b, यानी a से b की तरफ हम कहते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको फंक्शन a to b, f साइन लगाते हैं, दैट इज f इज ए फंक्शन a to b इज सेड टू बी वन और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव if different element of set A, एक different element, if the different element of set A have different image, इसके different image होने चाहिए। इमेज किसको कहते हैं, इसको प्री इमेज कहते हैं, और इसका जो वैल्यू आता है, इसका जो एसोसिएट जिसके साथ होते हैं उसको हम प्री इमेज कहते हैं। तो इसका सारे डिफरेंट एलिमेंट एसोसिएट विथ डिफरेंट इमेज, इसके सारे इमेज जो है, सारे इमेज डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि वन का रिलेशन 8 के सारे के, ऐसा ना हो कि इसमें 3 का रिलेशन 9 के साथ हो, तो इसका इमेज 2 का भी इमेज 9 है, 3 का इमेज भी 9 है, तो डिफरेंट तो हुआ नहीं। यानी 2 का इमेज अगर 9 है और 3 का भी इमेज अगर 9 हो गया, तो ये डिफरेंट इमेज नहीं हुआ, तो ये वन नहीं होगा। तो वन होने के लिए क्या जरूरी है कि इसका डिफरेंट, यानी सब का इमेज डिफरेंट हो, डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे वो इंजेक्टिव है, वो वन है, वो सर्जेक्टिव है। यानी इसके 3 नाम है और तीनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कहीं भी परेशानी आ सकता है। तो टाइप्स 1 में है वन फंक्शन a to b is said to be one or injective or surjective if the different element of a have different image, इसका इमेज डिफरेंट हो। इमेज किसको कहते हैं, इसका जो इमेज, और इसको कहते हैं प्री इमेज, इसी का नाम हम देते हैं डोमेन, और इसका नाम हम क्या देते हैं, कोडोमेन। आगे देखे थे, और इसका नंबर ऑफ फंक्शन हम पिछले 1-2 मिनट पहले हम बताए थे, नंबर ऑफ फंक्शन दैट इज
कोडोमेन के पावर डोमेन को ही हम नंबर ऑफ, इसमें मतलब कितने नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं, तो इसमें m is the total number of element in set A. Similarly, n is the total number of element in set B. So total number अगर फंक्शन के पूछा जाए तो इसके सारे एलिमेंट कितने हैं, 4. n कोडोमेन में कितने सारे एलिमेंट है, 4 टू द रेज टू द पावर 3, दैट इज 4 to the raised to the power 3. This is number of function n to the power n. n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ, इसमें सारे कितने एलिमेंट है, 4, तो 4 to the raised to the power 3 you get 64. 4 into 4 यानी कि इसमें कितने पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शन बन सकते हैं, इस केस में 64. और आगे देखते हैं द टाइप्स ऑफ फंक्शन. आपके लिए 2 क्वेश्चन बेसिक सा प्रॉब्लम है और आपके लिए 1 मिनट आप इसे ट्राई करें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. सो प्रॉब्लम ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 और इसमें नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है, तो आप ट्राई कीजिए. हेलो, देखते हैं, आई थिंक आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया होगा. देखते हैं क्या आता है. इसमें आपको 1 शो करना है, तो 1 का हम 2 नाम बताए थे, एक 1 भी लिखा हो सकता है और एक इंजेक्टिव भी इसका नाम होता है. और सर्जेक्टिव ये तब होता है जब 1 ऑन टू दोनों मिलता है. सिर्फ 1 आप रहता है तो उसको हम सर्जेक्टिव नहीं बोलते. सर्जेक्टिव का केस बनता है 1 ऑन टू, दैट इज केस ऑफ सर्जेक्टिव. मतलब वो हम आगे बताएंगे. सर्जेक्टिव कब हो सकता है 1 वो हम आगे बताएंगे. 3 नाम, हम 2 नाम बता चुके हैं, 1 और एक इंजेक्टिव. और सर्जेक्टिव ये कब होता है वो हम आगे देखेंगे 1 ऑन टू में. फिलहाल ये प्रॉब्लम है आपके सामने. आई होप आपने ट्राई किया होगा. ये बहुत सा बेसिक सा प्रॉब्लम है कि ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं और इसमें कौन सा 1 फंक्शन है और इसमें आपको देखना है. और ये तो बहुत बेसिक सा चिन्नी चोर क्वेश्चन है, ये आप बना लिए होंगे आई थिंक. सेट ए के मतलब ऐसा समझिए कि सेट ए है ये, इसमें 3 एलिमेंट है. और ये सेट बी है, इसमें आपका कितना है, 9 एलिमेंट. ए का रिलेशन बी के साथ है, समझिए ऐसे है, कुछ भी नहीं. ये ए है, सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 9 एलिमेंट है. इसका रिलेशन इसके साथ है, दैट इज फंक्शन एफ. तो इसका रिलेशन इसके साथ है, तो आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है. फंक्शन के लिए हम अभी यूज किए थे कोडोमेन के पावर डोमेन का एक फॉर्मूला हम यूज किए थे अभी. तो इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है डोमेन में, कोडोमेन में 9 है, 9. इसमें 3 एलिमेंट, तो 9 रेज़ टू द पावर 3. ये बहुत सा बेसिक सा प्रॉब्लम था, ये आई होप सब बना लिए होंगे. अब ये देखते हैं क्या, हमको 1 चेक करना है. आई होप ये हो गया होगा क्लियर. इसको हम स्किप कर देते हैं. अब ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है. अब इसमें अगर आप इसका मॉड x का x-1 का ग्राफ बनाना जानते होंगे, और सबको हम ग्राफिकल अप्रोच बताएंगे, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच आपका काम बहुत इजी कर देता है. इसीलिए मेरा ग्राफ पे पर्सनल एक वीडियो बनाए हैं कंटिन्यूटी में, वो आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि ग्राफ से काम बहुत आसानी से हो जाता है. वैसे देखते हैं इसका ग्राफ बना के. y बराबर x-1, इसको हम y ले सकते हैं, fx भी आप लेते हैं, fx बराबर x-1 का मॉड. इसको 0, ये 0 जहाँ होता है वहाँ पे वर्टेक्स बनता है, तो x-1
बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 1 पे, और यहाँ पे इसको 0 करें, इसको 0 करेंगे तो दैट इज y, y बराबर 0, तो यानी 1,0 पे इसका एक वर्टेक्स बनेगा, दैट इज वहाँ 1,0, यहाँ पे एक वर्टेक्स बनेगा, यानी कुछ फंक्शन आपका ये v शेप का बनेगा, अपवार्ड बना, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन रहता तो यही डाउनवार्ड बनता है, यानी इसका दो शेप बनता है, एक अपवार्ड एक डाउनवार्ड। जब पॉजिटिव साइन रहे तो अपवार्ड इंक्रीजिंग और डाउनवार्ड जब नेगेटिव साइन, तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि ये 1 1 है क्या, और अगर आपका ग्राफ बन गया तो यहाँ से क्लियर है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि यहाँ पे क्या है, y अगर इसको हम y बराबर 2, लेट एज्यूम y बराबर 2, यानी y बराबर 2 के लिए x के 2 वैल्यू आ रहा है। अगर आप क्लियरली इस चीज को समझते हैं बाय ग्राफिकल अप्रोच कि y बराबर 2 हम एक लाइन खींचे जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो y बराबर 2 के लिए x का 2 वैल्यू आपको आया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी x का 2 वैल्यू सिर्फ y के एक वैल्यू के लिए। y क्या होता है, ये सेट b को हम y बोलते हैं और सेट a को हम x बोलते हैं, यानी कि क्या आपको यहां से समझ गया, y का सिर्फ एक वैल्यू, y के एक वैल्यू के लिए x के 2 वैल्यू आपको आया, एक देखिए यहाँ आया और एक यहाँ आया, तो 2 वैल्यू आया, और y के सिर्फ y बराबर 2 के लिए x का 2 वैल्यू आया, तो यानी कि x का 2 वैल्यू आया, यानी कि इमेज आपका एक है लेकिन आपका x का वैल्यू अलग अलग है। लेकिन 1 1 के लिए तो हम अभी पढ़े हैं कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज बनना चाहिए, जबकि एक ही एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमेज नहीं बना। इसके लिए y बराबर 2 के लिए 2 सेम ही, x के लिए y बराबर 2 वैल्यू आ गया, यानी कि ये वाला आपका गया, ये आपका नहीं होगा, तो आपको क्या चूज करना था, कौन होगा, यानी एक तो गया और दूसरा का बाय ग्राफिकल अप्रोच देखिए कितना इजी हो जाता है, 2 पॉइंट पे हमको मिल गया, यानी कि x के 2 वैल्यू के लिए y के सिंगल वैल्यू आ रहा है, तो ये तो होने वाला नहीं है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी ये ऑप्शन तो गया। अब देखेंगे हम अपना नया ऑप्शन, वो कौन सा है, ये y बराबर मॉड x। अब साइन x का भी ग्राफ हम बताएं, आप जाके जरूर देखिए, वो वाला कंटिन्यूटी में हम पूरा बताएं, वैसे इस चैप्टर में भी हम पूरा बताने वाले हैं फिर से वापस, तो आप बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच आपके प्रॉब्लम को बहुत इजी बना देगा। आप हर क्वेश्चन को एनालिटिकली आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको एनालिटिकली आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसलिए ग्राफिकल अप्रोच इज अ मच इम्पोर्टेंट, बेटर देन एनालिटिकल अप्रोच। सो अब देखते हैं इसका साइन एक्स का ग्राफ बना के। साइन एक्स का ग्राफ आप सीखे होंगे, कुछ ऐसा होता है, यहां से ये, लेकिन ये है मॉड साइन एक्स, जी एक्स इज साइन एक्स का मॉड है। मॉड मतलब कि ये जो नीचे आता है वही उसी का इमेज हम लोग ऊपर बना लेते हैं, यानी कि ये ग्राफ, ये नीचे से क्या हो गया, यही वाला जो नीचे बनता है ग्राफ यही ऊपर चला जाता है, यानी विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि हम जब मॉड का ग्राफ बनाते हैं तो जो वाई एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक हो जाता है, मतलब इमेज बन जाता है, ये नीचे वाला इमेज ऊपर बन जाएगा, तो ये वाला नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ, ये जो नीचे ग्राफ जा रहा था इसी का हम ऊपर बना देते हैं, तो ये नीचे वाला को गायब करने के बाद ये आपका ये बना। हाँ, लेकिन आपको चेक करना है इसके डोमेन में, यानी डोमेन क्या है इसका, -π/2 से लेके π/2, तो यहाँ तक तो आपका π/2 आता है,
और एक निगेटिव साइड। ये देखिए नीचे आ रहा है तो नीचे नहीं आना चाहिए, मॉड जब है तो मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, सो नीचे तो हो ही नहीं सकता। तो नीचे का हम इमेज वाई एक्सिस के अबाउट ऊपर बना देते हैं, यानी कि आपका ये बनेगा, ये बनेगा, तो नीचे वाला गायब हो जाएगा। यानी कि आपका क्या बन जाएगा, ये -π/2, यानी कि ये आपका बस यहां से यहां तक का काम है। क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक। तो -π/2 से लेके π/2 तक में आपका ग्राफ क्या कुछ बना, आपका ग्राफ कुछ बन गया। यहाँ से अगर आप ऐसे कीजिएगा और यहाँ से क्या ऐसे कीजिएगा, तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका, y बराबर f(g(x) बराबर मॉड साइन x का। ये भी ख्याल रखिए कि -π/2 से लेके π/2 तक ही आपको लेना है। मतलब ग्राफ तो ऐसे 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 पूरा रिपीट कर रहा है, ये भी ग्राफ है, इधर भी आगे बढ़ेगा, लेकिन इससे आपको काम नहीं है। आपको काम किससे है, -π/2 से ले। तो -π/2 कुछ यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे -π/2 होगा, ये π/2 है, ये -π/2, तो ये ग्राफ आपका बना। अब सिमिलरली क्या चेक करते हैं, 1 1 के लिए हम एक लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, y एक्सिस के पैरेलल फिल लेते हैं। ये हम लेते हैं इस बार y बराबर 1। तो y बराबर 1 के लिए x का दो वैल्यू कैसे, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, यानी कि इस फंक्शन में y बराबर 1 के लिए x का दो वैल्यू आ रहा है, सो इट इज नॉट 1 1। मतलब कि समझिए कि x के दो वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू आ रहा है, यानी इमेज जो है डिफरेंट नहीं आ रहा है, इमेज सेम आ रहा है। और अगर इमेज सेम आ रहा है तो ये 1 1 नहीं होगा। इमेज डिफरेंट आए मतलब इसके सारे डिफरेंट एलिमेंट के लिए इसके डिफरेंट इमेज आए तभी 1 1 हो गया है। जबकि y के एक है, y जबकि 2 होना चाहिए, 2 x के वैल्यू के लिए 2 इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 इमेज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका आपका फंक्शन है, 2 जगह कट कर रहा है, x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ किए जो कि एक इस फंक्शन में 2 जगह कट करता है, 2 डिफरेंट x को कट करता है, यानी कि इसका जो है इमेज डिफरेंट नहीं है, इसीलिए ये भी 1 1 नहीं होगा। इसका ग्राफ इज मच इम्पोर्टेंट, इसलिए हम कह रहे हैं ग्राफ इज मच इम्पोर्टेंट, यहीं से पता चल जाता है। आप इसे ग्राफिकली बनाएंगे और वो भी -π/2 से लेके π/2 तक। इसका ग्राफ कुछ ये बना। आई होप ये ग्राफ आपको क्लियर हो रहा होगा। ये है, देखिए इसका y बराबर 1 के लिए देखिए 2 पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है, तो 2 पॉइंट है, यानी कि 2 अलग अलग वैल्यू के लिए आपको 2 अलग अलग इमेज आना चाहिए, जबकि सेम यानी y बराबर 1 के लिए एक ही दो इमेज नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या 1 1 नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। इस चीज का ख्याल रखिए कि जो आपका डोमेन दिया गया हो उसी के अंदर आपको बात करना है। आप देखिए y और hx बराबर साइन x है, साइन x का तो ग्राफ आप जानते ही होंगे, ये कुछ ऐसा बनता है, ये कुछ ऐसा फंक्शन बनता है। अब आपको चाहिए क्या, y बराबर साइन x और भी -π/2 से π/2, तो π/2 तक तो ये हुआ, -π/2 का ये हुआ, यानी कि आपका ग्राफ क्या बना, आपका ग्राफ कुछ बन गया। आपको कितना चाहिए, h डोमेन में ही देखना है, हर चीज का हम डोमेन में चेक करेंगे। हम साइन x का तो ग्राफ पूरा आगे तक जाता है, लेकिन आप उसके डोमेन में ही चेक कीजिएगा कि ये 1 1 है, इंजेक्टिव है कि नहीं, यानी इसका डोमेन कहाँ है, -π/2, यहाँ से -π/2 से π/2 तक ही आपको चेक करना है, यानी कि यहीं से यहीं तक चेक करना है आपको। तो यहाँ तक आएगा आपका, यहाँ तक, और पीछे क्या आएगा, यानी आपको यहीं तक चेक करना है। ये आपका π/2 है, ये आपका -π/2 है। अब इस केस में आप एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन कट कीजिए, तो देखिए एक ही जगह है। अगर ये y बराबर 1 है तो यहाँ पे कोई
x का एक ही वैल्यू आया, फिर आप ड्रॉ कीजिए। फिर ये अगर नेगेटिव y बराबर -1 है, इसके लिए भी अलग अलग है, यानी कि इसके लिए आप कितना भी लाइन y पैरेलल ड्रॉ कीजिएगा तो इसमें डिफरेंट इमेज मिलेगा। सो योर ऑप्शन इज थर्ड इज द राइट आंसर। कैसे? क्योंकि इसमें हम ड्रॉ करेंगे इसमें हम बहुत सारा ड्रॉ करते हैं तो इसमें अलग अलग इमेज आता है, इसीलिए आपके लिए ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि इसका अगर आप ग्राफ क्लियरली देखें तो इसका ये और इसका ये, अब देखिए पैरेलल है, अलग अलग वैल्यू नहीं आएगा। आप ड्रॉ करते रहिए, कितना भी ड्रॉ कीजिए, एक ही वैल्यू पे कट किया, यहाँ भी एक कट किया, यहाँ भी एक कट किया, यहाँ भी एक कट किया, यानी कि एक डिफरेंट मतलब एलिमेंट के लिए यहाँ डिफरेंट इमेज है। सो दिस इज 1 1, सो दिस इज इंजेक्टिव। और बाकी हम इसका भी अगर आपको हम ग्राफ बना देते हैं, वैसे आंसर आपका सी आ गया है, लेकिन आपके मनोरंजन के लिए हम डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसका fx = x² - 4। अब ये दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का रूट बनेगा कुछ ऐसा। अब ये y - 4 ये प्लस हो जाएगा, इसको अगर y हम मान लेते हैं तो ये x² बन गया। तो ये करीब करीब y इसको 0 करते हैं तो y क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं तो -4 आया, इसको करते हैं तो 0, यानी 0, -4 इसका एक क्या बन जाएगा, वर्टेक्स बनेगा x एक्सिस के नीचे, यानी कि इधर। और ये अपवर्ड पैराबोला होगा कुछ ऐसा, -4, 0 पे वर्टेक्स बनेगा ये। अब इसमें भी आप y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कीजिएगा, देखिए 2 वैल्यू कट कर रहा है, यहाँ भी आप पैरेलल कीजिएगा तो 2 वैल्यू आपको मिल जाएंगे, यानी कि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज नहीं आ रहा है। सो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। सो फर्स्ट भी गया, सेकेंड भी गया, बस थर्ड इज द राइट आंसर। आई होप आपको 1 1 हम पूरा क्लियर कर पाए। सो आप बने रहें, आपको हम आगे ऑन टू भी बताएंगे, उसके बाद बहुत सारा इसका ग्राफिकल अप्रोच बताएंगे। सो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।